ओम शांति। आज है 16 फरवरी 2026 की साकार मुरली से। बाबा कहते मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को प्राण देने। प्राण मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। प्रश्न किया है, ड्रामा के हर राज को जानने के कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है। बाबा ने कहा कि प्राणेश्वर बाप आया है तुम बच्चों को अब प्राण दान देने के लिए। प्राण दान मिलना अर्थात तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना। तो तमो प्रधान दुनिया में प्राण जैसे चले गए, तो बाबा अब हमें सतो प्रधान बनाने आए हैं, यानी प्राण दान फिर से देने आए हैं। प्रश्न किया है, ड्रामा के हर राज को जानने का कारण कौन सी सीन तुम्हारे लिए नई नहीं है। उत्तर दिया बाबा ने, इस समय जो सारी दुनिया में हंगामे हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धिपन अपने ही कुल का खून करने लिए अनेक साधन बनाते जाते हैं। बॉम्ब्स बन रहे हैं, है ना, तो विनाश के समान साधन बन रहे हैं। तो यह कोई नई बात नहीं है, क्योंकि तुम जानते हो यह दुनिया तो बदलनी ही है। महाभारत लड़ाई के बाद ही हमारी नई दुनिया आएगी। गीत है, यह कौन आया आज। ओम शांति बाबा। सवेरे सवेरे यह कौन आकर मुरली बजाते हैं। दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम अभी मुरली सुन रहे हो। ज्ञान सागर पतित पावन प्राणेश्वर बाप से। वह है प्राण बचाने वाला ईश्वर। कहते हैं ना, हे ईश्वर इस दुख से बचाओ। वह हद की मदद मांगते हैं। अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है, बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। बाबा ने क्या कहा, अभी तुम बच्चों को मिलती है बेहद की मदद, क्योंकि बेहद का बाप है ना। तो तुम जानते हो आत्मा भी गुप्त है और बच्चों का शरीर प्रत्यक्ष है। स्थूल शरीर दिखाई देता है, लेकिन आत्मा गुप्त है। तो बाप के श्रीमत है बच्चों प्रति। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता मशहूर है। तो इस स्थूल दुनिया में शास्त्र शिरोमणि गीता मशहूर है। शास्त्रमयी शिरोमणि गीता, सिर्फ उनमें नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का। सच्ची सच्ची गीता तो सुनाई है परमपिता परमात्मा शिव ने, है ना, लेकिन ना जानने के कारण किसका नाम डाल दिया, श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण तो रचना है परमात्मा की, फर्स्ट प्रिंस ऑफ द वर्ल्ड। अब तुम जानते हो श्रीमत भगवानुवाच है। श्रीमत तो कौन देते हैं, परमात्मा देते हैं स्वयं आकर। भगवानुवाच, तो भगवान कौन है, परमात्मा शिव। यह भी समझ गए कि भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने वाला एक ही बाप है। वही नर से नारायण बनाते हैं। कथा भी है सत्य नारायण की, गाया जाता है अमर कथा। अमरपुरी का मालिक बनाने और नर से नारायण बनाने की बात एक ही है। यह है मृत्यु लोक। भारत ही अमरपुरी था, यह किसी को पता नहीं है। यहाँ ही अमर बाबा ने पार्वतियों को सुनाया है। तो जो अमरनाथ की कथा कहते हैं, तो वो अमर बाबा यानी शिव बाबा ने ही पार्वतियों को यानी आत्माओं को सुनाया है। एक पार्वती व द्रौपदी नहीं थी, यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। तो जो पार्वती और
द्रौपदी का गायन है तो बाबा कहते वो एक नहीं थी, सभी आत्माएं ही पार्वती व द्रौपदी थी। तो यह तो बहुत बच्चे सुन रहे हैं। शिव बाबा सुनाते हैं ब्रह्मा द्वारा। हाँ, तो ये अमर कथा कौन सुनाते हैं? शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हम आत्माओं को सुनाते हैं। बाप कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा मीठे मीठे बच्चों को समझाता हूँ। बाप ने समझाया है बच्चों को आत्म अभिमानी जरूर बनना है। तो बाबा रोज मुरली के द्वारा बताते हैं कि बच्चों को कि आत्म अभिमानी बनना है, यानी अपनी आत्मा की समृद्धि में रहना, अपने आत्मिक समृद्धि में रहना। बाप ही बना सकते हैं, तो यह समृद्धि भी कौन दिलाते हैं? परमात्मा स्वयं दिलाते हैं। दुनिया में एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। जो मन की मत पर चलते मनुष्य मात्र हैं, जो अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में रोल में फंसे हुए हैं। हाँ, तो उनको बाबा कहते हैं ऐसे एक भी मनुष्य मात्र नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा का ही ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? अंडरलाइन, आत्मा का ज्ञान नहीं है तो परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? जब स्वयं को नहीं जानते तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? परमात्मा क्या है? पिता है। जब अपने असली सत्य स्वरूप का ही पहचान नहीं तो परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? किसी को जानने के लिए पहले स्वयं को तो जानना जरूरी है ना। तो जब वो स्वरूप ही अपना नहीं है तो परमात्मा का तो स्वरूप ही है निराकार। हाँ, तो जब आत्मा को नहीं जानते तो फिर परमात्मा को कैसे जान सकते हैं? कह देते हैं हम आत्मा सो परमात्मा, अपने आप को ही परमात्मा कह देते हैं कि परमात्मा तो हम में ही है, हम आत्मा सो परमात्मा। कितनी भारी भूल में सारी दुनिया फंसी हुई है, बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है। विलायत वाले भी पत्थर बुद्धि कम नहीं है। यह बुद्धि में नहीं आता कि हम यह जो बॉम्ब आदि बना रहे हैं यह तो अपना ही खून, सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो जो विनाश का सामान बना रहे हैं, बॉम्ब आदि बना रहे हैं, बाबा कहते हैं कि मिसाइल्स बनाते हैं, तो बाबा कहते हैं ये तो अपना भी खून और सारी दुनिया का भी खून करने के लिए बना रहे हैं। तो इससे तो विनाश ही होना है, बच कोई सकता ही नहीं। तो इस समय बुद्धि कोई काम की नहीं रही है, अपने ही विनाश के लिए सारी तैयारी कर रहे हैं। तुम बच्चों के लिए यह कोई नई बात नहीं है, तो यह भी ड्रामानुसार नोंद है, तो कोई भी नई बात नहीं है। जानते हो ड्रामानुसार उन्हों का भी पार्ट है, ड्रामा के बंधन में बांधे हुए हैं। हाँ, तो ड्रामा का पार्ट है तो उसमें भी कोई कुछ कर नहीं सकता। ड्रामा अनुसार उन्हों का पार्ट ही यही है, तो ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। पत्थर बुद्धि ना हो तो ऐसे काम कर सकते हैं क्या? तो पत्थर बुद्धि है, जब समझ नहीं है तो बाबा कहते हैं अगर पत्थर बुद्धि ना हो तो क्या ऐसे काम कर सकते हैं? सारे कुल का विनाश कर रहे हैं। वंडर है ना, क्या कर रहे हैं? बैठे बैठे आज ठीक चल रहा है, कल मिलिट्री बिगड़ी तो प्रेसिडेंट को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे इत्तेफाक होते रहते हैं, किसको भी सहन नहीं करते हैं। पावरफुल है ना। आजकल की दुनिया में हंगामा बहुत है, पत्थर बुद्धि भी अथाह है। अभी तुम बच्चे जानते हो विनाश काले जो बाप से विपरीत बुद्धि है उन्हों के लिए विषयंती गया हुआ है। इनके लिए विषयंती
गाया हुआ है। अभी इस दुनिया को बदलना है। यह भी जानते हो बरोबर महाभारत लड़ाई लगी थी। बाप ने राजयोग सिखाया था, शास्त्रों में तो टोटल विनाश दिखा दिया है, परंतु टोटल विनाश तो होता नहीं है। फिर जो प्रलय हो जाए, फिर तो प्रलय हो जाए। बाबा कहते सारा टोटल विनाश नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा हो तो फिर तो प्रलय ही हो जाए। मनुष्य कोई भी न रहे, सिर्फ 5 तत्व रह जाए, ऐसे तो हो नहीं सकता। प्रलय तो हो जाए तो फिर मनुष्य कहाँ से आए। दिखाते हैं श्री कृष्ण अंगूठा चूसता हुआ पीपल के पत्ते पर सागर में आया। बालक ऐसे आ कैसे सकता है। तो ऐसे दिखाते हैं कि श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ, तो इस तरह से तो कोई आ नहीं सकता। तो शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं जो बात मत पूछो। मीनिंगलेस बातें ऐसे लिखती हैं जिसका कोई भी सिर पैर ही नहीं। तो बाबा कहते हैं अभी तुम कुमारियों द्वारा इन विद्वानों भीष्म पितामह आदि को भी ज्ञान बाण लगते हैं, वह भी आगे चलकर आएंगे। तो जब उन्हें भी ज्ञान का अवेयरनेस होगी तो वो भी चल कर आएंगे। तो जितना जितना तुम सर्विस में जोर भरेंगे, बाप का परिचय सबको देते रहेंगे, उतना तुम्हारा प्रभाव पड़ेगा। हाँ, विघ्न भी पड़ेंगे, यह भी गाया हुआ है। आसुरी संप्रदाय के इस ज्ञान यज्ञ में बहुत विघ्न पड़ते हैं। बेचारे पत्थर बुद्धि मनुष्य कुछ नहीं जानते कि यह क्या है। कहते हैं इन्हों का तो ज्ञान ही नहीं आ रहा है। यह भी तुम समझते हो नई दुनिया के लिए नई बातें हैं। बाप कहते हैं यह राजयोग तुमको और कोई सिखला नहीं सकेंगे। तो परमात्मा पिता स्वयं आकर ज्ञान राजयोग सिखलाते हैं, तो और कोई बाबा कहते सिखला ही नहीं सकते। ज्ञान और योग बाप ही सिखला रहे हैं। सदगति दाता एक ही बाप है, वही पतित पावन है, जो जरूर पतितों को भी ज्ञान देंगे ना। तो तुम बच्चे समझते हो हम पत्थर बुद्धि बन पारसनाथ बनते हैं। मनुष्य ने मंदिर कितने ढेर बनाए हैं, परंतु वह कौन है, क्या करके गए हैं, अर्थ कुछ भी नहीं समझते। पारसनाथ का भी मंदिर है, परंतु किसको भी पता नहीं है। भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरातों के महल थे। कल की बात है, वह तो लाखों वर्ष कह देते हैं सिर्फ एक सतयुग को, और बाप कहते हैं सारा ड्रामा ही 5000 वर्ष का है। इसलिए कहा जाता है आज का भारत क्या है, कल का भारत क्या था। लाखों वर्ष की तो किसी को स्मृति रह ना सके। तुम बच्चों को भी अब स्मृति मिली है। तो यहाँ पर 5000 वर्ष का भी मनुष्य भूल गए हैं कि हम ही इस धरती पर सतयुग में हम ही आए थे, है ना। तो फिर लाखों वर्ष की तो बात वैसे ही स्मृति में नहीं रह सकती। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अब स्मृति मिली है। जानते हो बाबा हर 5000 वर्ष बाद आकर हमको स्मृति दिलाते हैं। हाँ, तो परमात्मा पिता शिव स्वयं ही आकर हमें जागृति दिलाते हैं अपने सत्य स्वरूप की। इस सृष्टि चक्र के सारा ज्ञान हमें देते हैं। तो बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हर कल्प इसी तरह से स्मृति दिलाते हैं। तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, 5000 वर्ष की बात है। कोई से भी पूछा जाए तो इन लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कितने वर्ष हुए, तो लाखों वर्ष कह देंगे, है ना। क्योंकि जानते ही नहीं तो क्या कह देते हैं कि लाखों वर्ष हो गए, कितने वर्ष हुए ये जानते ही नहीं। तुम समझा सकते हो, यह तो 5000 वर्ष की बात है। जब परमात्मा पिता शिव ने हमें आकर बताया तब हम जानते हैं, अब हम कह सकते हैं। कहते भी हैं क्राइस्ट से इतना समय पहले पैराडाइज था। बाप आते ही हैं भारत में, यह भी बच्चों को समझाया है। बाबा की जयंती मनाते हैं तो जरूर कुछ करने आया होगा ना।
तो कल सभी ने महाशिवरात्रि मनाई, बाबा की जयंती मनाते हैं, शिव बाबा की। तो कुछ करना ही आए होगा, तो पतित पावन है तो जरूर आकर पावन बनाता होगा। तो अवतरित होते हैं बाबा, तो जन्म तो लेते नहीं, ऐसे शरीरधारी तो नहीं बनते। 5 तत्वों की दुनिया में शरीर तो धारण नहीं करते, गर्भ से जन्म नहीं लेते। तो पतित पावन है तो जरूर आकर पावन ही बनाता होगा। ज्ञान सागर है तो जरूर ज्ञान देंगे ना। तो परमात्मा पिता को क्या कहा जाता है? ज्ञान का सागर। तो जरूर ज्ञान ही देंगे। योग में बैठो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। योग में बैठो, परम पिता परमात्मा से कनेक्शन जोड़ो, है तो अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। यह ज्ञान हुआ ना, वह तो है हठ योग। टांग टांग पर चढ़ाकर बैठते हैं, क्या क्या करते हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग में हठ योग करते आए, ऐसे एक टांग पर खड़े होकर और कितनी यातनाओं से परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन उससे होता क्या? तुम माताएं तो ऐसे कर भी ना सको। हाँ, तो परमात्मा तो आकर ज्ञान कलश माताओं के ऊपर रखते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो तुम कर भी ना सको, बैठ भी ना सको। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, यह कुछ करने की तुमको दरकार नहीं। तो हमारा तो है ही प्रवृत्ति मार्ग, अब यानी गृहस्थ में रहते हुए ही परमात्मा को पा लेते हैं। तो बाबा कहते तुम तो ऐसा कर भी ना सको, ऐसे बैठ भी ना सको। स्कूल में स्टूडेंट कायदे सिर तो भी बैठते हैं ना, तो बाप तो वह भी नहीं कहते हैं जैसे चाहे वैसे बैठो। बाबा कहते थे ये रूहानी पढ़ाई है। जैसे जो स्थूलता में जो स्कूल में स्टूडेंट बैठते हैं वो भी कायदे अनुसार बैठते हैं, लेकिन यहाँ पर तो बाबा उसके लिए भी नहीं कहते, वह भी नहीं कहते हैं जैसे चाहे वैसे बैठो, है ना। सिर्फ बुद्धि योग परमात्मा से लगे, चलते फिरते काम करते, कुछ भी अपना धंधा दौरी करते हुए, लेकिन बुद्धि योग सिर्फ परमात्मा की तरफ। बैठकर थक जाओ तो अच्छा सो जाओ। बाबा कोई बात में मना नहीं करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज समझने की बात है, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं। भल कितना भी बीमार हो, पता नहीं, सुनते सुनते शिव बाबा की याद में रहते रहते और प्राण तन से निकल जाएं। गाया जाता है ना, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण तन से निकले। तो यहाँ स्थूल दुनिया में ऐसा कहा जाता है, गंगा का तट हो, गंगा जल मुख में हो, तब प्राण निकले, तो उसकी सदगति होती है, ऐसे समझते हैं। वह तो सब है भक्ति मार्ग की बातें। वास्तव में है, यह है ज्ञान अमृत की बात। तो यहाँ पर ज्ञान अमृत की बात है, ये ज्ञान धारण करने की बात है। गंगा का जल मुख में रहने से कोई सदगति नहीं होती, लेकिन ज्ञान को धारण करने से, ज्ञान को बात सुनने से, धारण करने से, आत्मा का परिवर्तन करने से सदगति होती है। तुम जानते हो सचमुच ऐसे ही प्राण निकलने हैं। तुम बच्चे आते हो परम धाम से। हम बच्चे कहाँ से आते हैं? परम धाम से। हमको छोड़ कर जाते हो। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तब बाबा आज कह रहे हैं कि हमको छोड़कर जाते हो, यानी परमात्मा पिता को छोड़कर यहाँ पर स्थूल दुनिया में आते हैं। बाप कहते मैं तो तुम बच्चों को अब साथ ले जाऊंगा। मैं आया हूँ तुम बच्चों को घर ले जाने के लिए। 1 मिनट के साइलेंस में परमात्मा पिता को अशरीरी होकर एकाग्रता से याद करेंगे।
ओम शांति। तुमको न घर का पता है न आत्मा का पता है। माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं। तो अपने आप की स्मृति भुला दी, रोल कॉन्शियस को ही अपने आप समझ लिया। जो रोल निभा रहे हैं सृष्टि चक्र पर, जो वर्ल्ड ड्रामा है उसमें जो पार्ट मिला है वही समझ लिया कि मैं हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, या मैं राम हूँ, मैं श्याम हूँ। तो माया ने बिल्कुल ही पंख काट डाले हैं। ये स्मृति ही नहीं कि मैं तो आत्मा हूँ और मेरा सत्य घर परम धाम है, इसलिए आत्मा उड़ नहीं सकती। माया ने स्मृति ही भुला दी, अपने आप को ही नहीं जानते। माया ने जैसे पंख ही काट डाले हैं तो उड़ ही नहीं सकती, क्योंकि तमो प्रधान है। जब तक सतो प्रधान बने तब तक शांति धाम में जा ना सके, जा कैसे सकती है। यह भी जानते हैं ड्रामा प्लान अनुसार सबको तमो प्रधान बनना ही है। तो ड्रामा प्लान अनुसार तमो प्रधान तो बनना ही है। इस समय सारा झाड़ बिल्कुल तमो प्रधान जड़ जड़ीभूत हो गया है। जड़ जड़ीभूत हो गए यानी उसमें कोई ताकत नहीं रही है, उसमें कोई पावर नहीं रही। बच्चे जानते हैं सब आत्मा ही तमो प्रधान है। नई दुनिया में होती है सतो प्रधान। यहाँ किसकी सतो प्रधान अवस्था हो ना सके। तो सतो प्रधान अवस्था नई दुनिया में सतयुग में ही होती है। यहाँ पर किसी की भी सतो प्रधान अवस्था नहीं हो सकती। यहाँ पांचों तत्व हैं, वो भी तमो प्रधान है ना। हर एक प्रकृति ही तमो प्रधान है, तो सतो प्रधान हो ना सके। अगर सतो प्रधान होंगी तो यहाँ पर आत्मा रह नहीं सकती। तो यहाँ आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहरे नहीं, है ना। पवित्र अगर एकदम सतो प्रधान आत्मा पवित्र बन जाए तो फिर यहाँ ठहर नहीं सकती, एकदम भाग जाए तो यहाँ पर तमो प्रधान दुनिया में रह नहीं सकती। सब भक्ति करते ही हैं मुक्ति के लिए अथवा शांति धाम में जाने के लिए, परंतु वापस कोई भी वापस जा नहीं सकते, लॉ नहीं कहता, है ना। तो बाबा कहते हैं कि सब यहाँ भक्ति करते हैं, जब तक परमात्मा पिता नहीं आए तब तक भक्ति करते थे परमात्मा को पाने के लिए या मुक्ति के लिए और शांति धाम में जाने के लिए, परंतु ऐसा कोई वापस जा ही नहीं सकते मुक्ति में, या नहीं फिर इस जन्म मरण के चक्कर से फारिग हो जाना। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसा लॉ नहीं कहता, वापस जा ही नहीं सकते। बाप यह सब राजपैट समझाते हैं धारण करने के लिए, फिर भी मुख्य बात है बाप को याद करना। तो मेन बात यही है कि परमात्मा को याद करना। ऐसा लॉ नहीं है कि ऊपर परमधाम में ही जाकर बैठ जाए, उसके बाद आए ही ना। आना तो सबको पड़ता है, चाहे एक जन्म के लिए ही आए, लेकिन यह सब राजपैट बाप समझाते हैं धारण करने के लिए, है ना। तो फिर भी बाबा कहते मुख्य बात है बाप को याद करना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। बीज को याद करने से सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। बीज को याद करेंगे यानी परमात्मा को, तो सारा झाड़ बुद्धि में आ जाएगा। झाड़ पहले छोटा होता है फिर बड़ा होता जाता है। अनेक धर्म है ना, तुम एक सेकंड में जान लेते हो, दुनिया में किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सबका एक बाप है। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप कौन है? बाप है, परम पिता परमात्मा शिव। बाप कभी सर्वव्यापी थोड़ी ही हो सकता है। तो बाबा परमात्मा सर्वज्ञ है, कण कण को जानते हैं, लेकिन सर्वव्यापी नहीं है। जैसे कि स्थूल दुनिया में अगर कोई जैसे सागर है, उसके अंदर पनडुब्बी है, पनडुब्बी में पूरे यंत्र बने हुए हैं,
हाँ, तो उसमें वो सारा सागर की जानकारी रखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इसी तरह से परमात्मा इस सृष्टि चक्र का एक एक उसको ज्ञान है। हाँ, तो सर्वज्ञ है, उसको सब दिखाई देता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। एक दिया है, वो पूरे कमरे में रोशनी कर देता है। उसी तरह से परमात्मा की शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं, लेकिन परमात्मा हर एक कण कण में है, सर्वव्यापी है, ऐसा नहीं है। बड़े ते बड़ा भूल है यह, है ना। सर्वव्यापी कहना बड़े ते बड़ी भूल है। पत्थर ढीकर में भी कह देते हैं कि परमात्मा, लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। तुम समझाते भी हो मनुष्यों को, कभी भगवान नहीं कहा जाता है। बाप बच्चों को सब बातें सहज करके समझाते हैं, फिर जिनकी तकदीर में है, निश्चय है, तो वह जरूर बाप से वर्षा लेंगे। निश्चय नहीं होगा तो कभी भी नहीं समझेंगे। तो सबसे फाउंडेशन तो निश्चय है। अगर निश्चय है किसी भी चीज़ में तो उसमें सफलता प्राप्त करना ईजी है। लेकिन अगर निश्चय ही नहीं है, तो दृढ़ निश्चय नहीं है, तो फिर समझ जो है डगमगाती रहती है ना। तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, क्योंकि निश्चय नहीं है, तकदीर में ही नहीं है। बाबा कहते हैं तकदीर ही नहीं तो फिर तदबीर भी क्या करेंगे। हाँ, तो समझ भी क्या करेगी जब तकदीर ही नहीं। तकदीर में नहीं है तो वह बैठते ही ऐसे हैं जो कुछ भी समझते नहीं। सब ऊपर से जा रहा है, समझते ही नहीं। तो इतनी भी निश्चय नहीं कि बाप आए हैं बेहद का वर्षा देने। जब ये निश्चय ही नहीं है कि परमात्मा पिता आए हैं बेहद का बाप वर्षा देने के लिए आए, तो जैसे कोई नया आदमी मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ भी ऐसे आकर बैठते हैं। इस अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं किसी अनजान जगह पे चले जाएं, अगर मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठते हैं तो उनकी क्या टर्म्स हैं, क्या उनकी लैंग्वेज है, उनकी समझ है ना, तो जो वो बोलते हैं तो वो नहीं समझ आएगा, क्योंकि उसके स्टूडेंट नहीं है। मेडिकल के अगर स्टूडेंट नहीं है तो निश्चय भी नहीं है, तो मेडिकल कॉलेज में जाकर बैठे तो क्या समझेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो जो आकर बैठते हैं तो फिर वो समझते नहीं हैं। तो यह अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा कहते ये अविनाशी ज्ञान है, विनाश नहीं होता इस ज्ञान का। तो यह भी बाप ने समझाया है। राजधानी स्थापन होती है ना, तो नौकर चाकर, प्रजा, प्रजा के भी नौकर चाकर सब चाहिए ना, तो ऐसे भी आते हैं। कोई को तो बहुत अच्छी रीति समझ में आ जाएगा, ओपिनियन भी लिखते हैं ना, आगे चलकर आगे चल कुछ चढ़ने की कोशिश करेंगे, परंतु उस समय है मुश्किल, क्योंकि उस समय तो बहुत हंगामा होगा। हाँ, तो आगे आगे बाबा कहते हैं ऐसे स्थिति नहीं बन सकेगी आत्मा की, हंगामे होंगे, है ना। तो बाहरी दुनिया से उपराम होना भी मुश्किल होगा, हंगामा होगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि आगे जाकर मुश्किल होगी। दिन प्रतिदिन तूफान बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाते हैं। इतनी सेंटेंस हैं, अच्छी रीति समझेंगे भी। यह भी लिखा हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विनाश भी सामने देखते हैं। विनाश तो होना ही है। गवर्नमेंट कहती है जन्म कम है, कम हो, परंतु इसमें कर ही क्या सकेंगे। झाड़ की वृद्धि तो होनी ही है। जब तक बाप है तब तक सब धर्मों की आत्माओं को यहाँ रहना ही है। यानी जिन आत्माओं की नूंद है तो उसको सृष्टि चक्कर पर आना ही है। हाँ, तो यहाँ स्थूल दुनिया में जैसे कहते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि जन्म कम हो, लेकिन बाबा कहते हैं उसमें कर क्या सकेंगे, झाड़ तो वृद्धि को पाना ही है। जिन आत्माओं का नूंद है धरती पर आना, इस सृष्टि चक्कर पर आना, तो वो तो आएंगे। तो जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। जब सारी आत्माएं सृष्टि चक्कर पर आ चुके होंगे परम धाम से, तब बाबा कहते जब जाने का समय होगा तब आत्माओं का आना बंद होगा। अभी तो सबको आना ही है,
परंतु यह बातें कोई समझते नहीं है। बापूजी भी कहते थे रावण राज्य है, हमको राम राज्य चाहिए। कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ तो इसका मतलब यह नर्क है ना। तो ऐसे कोई शरीर छोड़कर चला जाता है तो कहते हैं कि स्वर्गवासी हुआ, यानी समझते हैं कि ये नर्क है। मनुष्य इतना भी समझते नहीं, स्वर्गवासी हुआ तो अच्छा है ना, जरूर नरकवासी था। बाबा समझाते हैं मनुष्य की सूरत, मनुष्य की सीरत बंदर की है। तो मनुष्य सूरत से तो मनुष्य लगते हैं, लेकिन उनकी हरकतें सीरत ऐसे हैं बंदर की तरह, यानी तमो प्रधानता में है। सब गाते रहते हैं पतित पावन सीताराम। हम पतित हैं, पावन बनाने वाला है एक बाप। वह सब है भक्ति मार्ग की सीताएं, बाप है राम। मार्ग में जो परमात्मा को याद करते हैं, जो वो सब हैं सीताएं, जो रावण के जंगल में फंस चुकी हैं, अपने देह में ही फंस गई हैं। और बाप है राम। किसको सीधा कहो तो मानते नहीं, राम को बुलाते हैं। अभी तुम बच्चों को बाप ने तीसरा नेत्र दिया है। तो परमात्मा पिता ने अब ज्ञान चक्षु खोले हैं, यानी ज्ञान का तीसरा नेत्र दे दिया। कहते हैं तीसरा नेत्र से सब दिखाई देता है। तो जब ज्ञान मिल जाता है, ज्ञान का चक्षु खुल जाते हैं, तो सब साफ साफ दिखाई देता है। तुम जैसे अलग दुनिया के हो गए, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। समझ से फिर वो दुनिया और ही नज़र आती है। पुरानी दुनिया में क्या क्या करते रहते हैं, जब तक समझ नहीं थी, जैसे फॉग है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन समझ मिलती है, ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है तो सब साफ साफ दिखाई देता है। अभी तुम समझते हो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम, जब ज्ञान मिला, ज्ञान की समझ आई, जब तीसरा नेत्र मिला, तो अभी तुम समझते हो। तुम बच्चे बेसमझ से समझदार बने हो। जब समझ नहीं थी, अज्ञानता थी, अंधेरा था, तो बेसमझ थे। जब ज्ञान का सोचना मिला, रोशनी आई, तो समझदार बन गए। रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। अपना ही स्वरूप ही भूल गए, अपने सत्य स्वरूप को ही भूल गए, अपने मूल गुणों को ही भूल गए। शांति, सुख, आनंद, हाँ, तो ये सब अपने ही मूल गुण थे, इनको ही भूल गए। और जगह ढूंढने लगे, शरीरों में ढूंढने लगे, साधनों में ढूंढने लगे, ये अपने अंदर ही और बाहर ढूंढने लगे। तो रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप समझाते हैं इस समय सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, विकारों में फंस गए हैं, देहभान में फंस गए हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। तब तो बाप आकर सतो प्रधान बनाते हैं। तो परमात्मा पिता को पुकारते हैं इतने जन्मों से। तो अब ड्रामानुसार बाबा हमें फिर से, परमात्मा हमें फिर से सतो प्रधान बनाने आते हैं। बाप कहते हैं भल तुम बच्चे अपनी सर्विस भी करते रहो, सिर्फ एक बात याद रखो, बाप को याद करो। तो बाबा कहते हैं स्थूल दुनिया की जो सर्विस है वो भी करते रहो, अपनी सर्विस भी करते रहो, लेकिन सिर्फ एक बात याद रखो कि बाप को याद करो। बुद्धि इस परमात्मा की तरफ लगी रहे। एक एक सेकंड, एक एक श्वास को सफल करो, परमात्मा को याद करो। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता और कोई बता नहीं सकता। तो ये रास्ता और कोई नहीं बता सकता, क्योंकि सभी सृष्टि चक्र में हैं और सभी अपने आप को भूले पड़े हैं। तो बताए कौन? तो परमपिता परमात्मा ही स्वयं आकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का रास्ता बताते हैं। सर्व का रूहानी सर्जन एक ही है। तो परमात्मा पिता ही रूहानी सर्जन है, वही एक ही है सर्व का।
वही आकर आत्माओं को इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन कौन सा? ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं, क्योंकि आत्मा ही तमो प्रधान बनी है ना। तो बाप को अविनाशी सर्जन कहा जाता है। बाप ही है अविनाशी सर्जन। अभी आत्मा सतो प्रधान से तमो प्रधान बनी है। इनको इंजेक्शन चाहिए ज्ञान का। बाप कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो। तो जब स्वयं को आत्मिक समृद्धि में टिकाते हैं, जब आत्मा निश्चय करते हैं तो सारी समृद्धि आ जाती है, सारा ज्ञान इमर्ज हो जाता है। और अपने बाप को याद करो, अपने को आत्मा निश्चय करो और अपने बाप को याद करो। बुद्धि योग ऊपर स्वीट होम में लगाओ। स्वीट होम यानी परम धाम। हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। हम हैं ही साइलेंस बीइंग। स्वीट साइलेंस में रहने वाले हमारा सत्य घर स्वीट होम साइलेंस है। तो हमको स्वीट साइलेंस होम में जाना है। अंडरलाइन। निर्वाण धाम को स्वीट होम कहा जाता है। जहाँ साइलेंस ही है, वहाँ स्टिलनेस में रहती है आत्मा। सुख दुख से न्यारी, जन्म मरण से न्यारी, सिर्फ आनंद ही आनंद। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने नंबर 1 कहा, यह पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्नों रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। ये पुरानी दुनिया विनाश हुई पड़ी है, इसलिए इससे अपने आप को अलग समझना है। तो जितना आत्मिक समृद्धि में रहते हैं, इस देहभान से अलग रहते हैं, तो डिटैच समझते ही हैं। और झाड़ की वृद्धि के साथ साथ जो विघ्न रूपी तूफान आते हैं उनसे डरना नहीं है, पार होना है। पार कैसे होना है? आत्मिक समृद्धि में रहकर। नंबर 2 बाबा ने कहा कि आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान योग का इंजेक्शन देना है। तो अविनाशी सर्जन हमें क्या देते हैं? ज्ञान योग का इंजेक्शन। तो बाबा कहते हैं अपने आप को, आत्मा को सतो प्रधान बनाने के लिए अपने को ज्ञान और योग का इंजेक्शन देना, यानी ज्ञान और योग में रहना। अपना बुद्धि योग स्वीट होम में ही लगाना है। हमारा सत्य घर क्या है? स्वीट होम, स्वीट साइलेंस होम। तो बुद्धि योग स्वीट होम में लगाना है। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सजान भव। पहले आप के पाठ द्वारा ताजधारी बनने वाले चतुर सजान भव। तो क्या कहते हैं बाबा? जैसे बाप दादा अपने को ओबिडेंट सर्वेंट कहते हैं, हाँ, तो बाबा सर्वशक्तिमान, सुप्रीम पावर, अलमाइटी अथॉरिटी, वो अपने आप को क्या कहते हैं? बच्चों का ओबिडेंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से ताजधानी स्वतः बन जाते हैं। तो सर्वेंट कहने से क्या बन जाते हैं? हाँ, ताजदारी स्वतः ही बन जाते हैं। तो ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। तो इसके लिए क्या पाठ बताया बाबा ने? पहले आप,
दूसरों को सम्मान देना। ऐसे आप बच्चे भी स्वयं नम्र चित्त बन दूसरे को श्रेष्ठ सीट दे दो। तो उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतर कर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है, देने में ही लेना समाया हुआ है। तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, है ना। एक दूसरे से स्नेह होगा, संस्कार भी मिलेंगे, और फिर पाठ पक्का करो तो संस्कार भी सहज ही मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं, प्राप्ति भी ज़्यादा है। तो क्या पाठ पक्का करेंगे? पहले आप नम्रचित्त बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। स्लोगन दिया, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी एकांतवासी बनो। स्लोगन दिया बाबा ने, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने के लिए अंतर्मुखी और एकांतवासी बनो। तो जितना अंतर्मुखी बनेंगे, एकांतवासी बनेंगे, इस दुनिया से उपराम रहेंगे, उतना अव्यक्त स्थिति का अनुभव स्वतः ही होगा। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन जब गुलदस्ते के रूप में अपनी खुशबू फैलाएंगे, शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, तब यह संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि अभी तक अलग अलग फूल अपनी अपनी विशेषताओं से, अपनी हर एक आत्मा अपनी अपनी विशेषता से अपनी रंगत दिखा रहे हैं, लेकिन बाबा कहते हैं अगर जब गुलदस्ते के रूप में अगर अपनी 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 खुशबू फैलाएंगे, यानी इकट्ठे ही, है ना, संगठन में, तो शक्ति दल प्रत्यक्ष होगा, और तब यह संगठन की शक्ति परमात्म प्रत्यक्षता के निमित्त बनेगी। अभी एक एक अलग होने के कारण मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। तो जब अलग अलग होते हैं तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन जब संगठन एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। तो पूरे संगठन का जब एक मत होगा तो मेहनत कम, सफलता जास्ती होगी। गुलदस्ते में रखे हुए फूल सब अपनी अपनी खुशबू फैलाते हैं, है ना, तो उसकी वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा सुंदर लगती है। और अलग अलग फूल को अपनी अलग अलग रंगत दिखाते हैं तो वो उतनी रंगत नहीं आती है। लेकिन एक गुलदस्ते में सारे फूल रखे हों तो उसकी ज़्यादा खुशबू, ज़्यादा रंगत, ज़्यादा सुंदर दिखाई देता है। तो बाबा भी ऐसे ही कहते हैं कि सभी संगठन में रहकर जब अपनी एक मत होते हैं तो मेहनत कम और सफलता जास्ती होती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।